आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए प्रावधान किया गया था, जो उस समय उस परिस्थिति के अनुसार ठीक था, जरूरी था। लेकिन आगे चल के नेताओं ने इसे वोट पाने का, वोट बैंक के रूप में इसका उपयोग करना शुरू कर दिया और नतीजा ये निकला कि कोई भी पार्टी आरक्षण को महत्व देती ही गई। किसी ने आरक्षण को खत्म करने का या दूसरे हिसाब से आरक्षण देने का कुछ प्रावधान नहीं किया। जो आरक्षण था उसी में बढ़ाते चले गए, करते चले गए। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के कथित बहुसंख्यक लोग किसी तरह का छूट का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि कोई छूट उनको मिलता ही नहीं है। ना फीस में छूट मिलेगी, ना उम्र में छूट मिलेगा, ना पासिंग नंबर में छूट मिलेगा, और ना ही सरकारी योजनाओं में जिस तरह से अन्य जातियों को मिलता है, तो बेचारे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए अब जरूरी है कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर दिया जाए, न कि जाति के आधार पे, अल्पसंख्यक के आधार पे नहीं होना चाहिए। ये सब ये बंद होना चाहिए। और नौकरी जो है वो योग्यता के आधार पे होनी चाहिए। नौकरी में कोई रियायत नहीं, आप उस योग्य हो तो ही मिलना चाहिए नौकरी। लेकिन हमारे नेता जो ये आरक्षण का जो गेम कर रहे हैं, ये बहुत ही घातक है देश के लिए, क्योंकि एक वर्ग तो खुश है, जिसको लाभ मिलेगा वो तो खुश होगा, और जिसको लाभ नहीं मिलेगा वो नाखुश होगा। तो ये परस्पर विद्रोही भावना पनपती जाएगी। और पहले से भी कई सारी भावनाएं हमारे देश में लोगों ने बैठा दी है, जो पनप रही है। सांप्रदायिक भावना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो कभी इधर से कभी उधर से जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, तो ये भी काफी शर्मनाक घटना है कि अपने देश में जो रह रहे हैं वही अपने देश के खिलाफ ये सब चीजें कर रहे हैं। तो खैर यहाँ मुद्दा आरक्षण का है। तो आरक्षण में कोई भी पार्टी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उल्टा हर पार्टी यही चाहती है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होने देंगे। कुछ पेपर के कटिंग है, जैसे कि ये राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के नेता, तो इनके बारे में आया था कि आरक्षण खत्म होने का सपना कभी सच नहीं होगा, इन्होंने बयान दिया था। और इसी तरह से भाजपा का है, तो भाजपा भी पीछे नहीं है, आरक्षण के लिए जान लड़ा दूंगा, एक पेपर में छपा है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। इसके बाद जो है अमित शाह का भी बयान आया था, आरक्षण खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से नेताओं का हाल है, ये किसी कीमत पे आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। सूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है, और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है ये केवल 10 साल के लिए था, और ये 25 जनवरी 2020 को इसका कार्यकाल पूरा हो रहा था। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जिसने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाकर इस आरक्षण को 2030 तक बढ़ाने का काम किया है। और जो लोग कहते हैं कि ये सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, ये तो नरेंद्र मोदी हैं, तो खत्म करना तो दूर की बात, इन्होंने तो 2030 तक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। अभी तो जैसा भी नंद किशोर जी कह रहे थे कि कोई माई का लाल अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को छीन नहीं सकता है, कोई आ जाए कोई छीन नहीं सकता है। ये संविधान ने ये आरक्षण दिया है। मोदी साहब का भाषण कि क्या कह रहे हैं कि कभी खत्म नहीं होगा, कोई खत्म नहीं करेगा आरक्षण। उसके बाद ये दूसरी जो समस्या है ये है सरकारी संपत्ति को निजीकरण करने का। तो ये आप कटिंग में देख रहे हैं कि 100 संपत्तियां बेचने की सरकारी में तैयार। अगस्त तक हो सकता है एयर इंडिया बीपीसीएल का सौदा। तो बीजेपी को सरकारी नौकरी वालों से पता नहीं क्या समस्या है कि एक बार जब अटल सरकार आई थी तो उन्होंने पेंशन बंद कर दिया था। अब इसके बाद ये जो है जितने भी सरकारी संस्थान हैं ये इनको प्राइवेट में दे रहे हैं। तो
सरकारी नौकरी वाला हिसाब किताब खत्म, पेंशन वाला तो पहले ही इन्होंने साफ कर दिया था। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो लोग उसी पेंशन से पले बढ़े हैं वही बोल रहे हैं कि निजीकरण होना चाहिए। खैर, अपनी अपनी सोच है। ये देखिए, 2 सरकारी बैंकों के साथ एक बीमा कंपनी को अगले साल निजीकरण करेगी सरकार। ये सब पेपर की कटिंग है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो निजीकरण के मामले में सरकार बिल्कुल आगे आगे जा रही है। कुल मिला के मैंने पढ़ा था कि 300 कंपनियों का जो है ये लोग और करेंगे, निजीकरण करेंगे। ये छोटे मोदी साहब बोल रहे हैं कि घाटे वाले लोक उपक्रमों को ढोने की कोई वजह नहीं। भाई साहब, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत कीजिए, घाटे में क्यों चल रहा है जांच कीजिए, मजबूत नया व्यवस्था बैठाइए। और ढोने वाली बात कहां से आ गई? आपने तो लगाया नहीं था उसको कि आप ढो रहे हैं। अगर आपने लगाया होता, आप ढो रहे होते तो बात अलग होती। लगाया गया किसी दूसरे का है, आपको संभालना भी नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको बेच रहे हैं, दूसरे हाथों में दे रहे हैं, तो वाकई ये निंदनीय है।